सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड दिस इज़ पार्ट 7। हम लोग आज 70 क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे। 300 क्वेश्चंस के बाद 70 क्वेश्चंस, इसका मतलब हम लोग के 370 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं 1000 में से। एंड आपको पता है कि कल जो है वो है सैटरडे, तो कल आएंगे हमारे 2 वीडियोस होपफुली ठीक है, एटलीस्ट एक तो आएगा। 2 वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा मैं। एंड soon I will be starting a new video series and I'll let you know कि वो क्या है। आप लोग के लिए शायद वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ आपको। सॉरी, इस सीरीज़ के बारे में सबको पता है कि हम 300 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ, उसका आप चेक कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर सब वीडियोस का ख़त्म हो रहे हैं। एंड हमारा टारगेट है हमको 1000 क्वेश्चंस प्री के पहले ख़त्म करना है। और इस क्वेश्चंस में क्या क्या है, तो ये इसमें स्टैटिक डेटा है हमारा, जो डेटा कभी चेंज नहीं होगा। एंड बजट के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर तो आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है हमारे, हम वो वीकेंड की वीडियोस में कवर करना कोशिश करेंगे। जैसे पंचायती राज हुआ, एंड आपके बोलियां, इसमें मैंने बता चुका है आपको। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि डोलामाइट का जो संगठन है वो मुख्यतः किस धातु में है। तो आपका आंसर होना चाहिए इन चारों में से कोई एक। सो यू कैन सिंपली फील नो लाइक, यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो ये तो बॉक्साइट होगा। लोहे का क्या होता है, हेमेटाइट और होता है ना। एंड सो मैग्नीशियम जो है वो डोलोमाइट का है। नाउ एक्स्ट्रा डेटा जो हम करते हैं कि जो टिन डोलोमाइट का जो उत्पादन है वो 39.3% है। लोहे का 22.8% है। एल्यूमिनियम का 7%, मतलब बॉक्साइट का 7% है। टिन का हमारा 100% है। ठीक है। सो आवर आंसर इज मैग्नीशियम बाय द वे। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में धान के बाद दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो वो है कोडू कुटकी। इसको गरीब लोग बहुत खाते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद है। मतलब और कई लोग बोलते हैं तिवरा है, तो वो मेरे को पता नहीं किस चीज़ से बोला जाता है ये। हालांकि 2-3 प्रॉब्लम होगा इसका। तिवरा तो मेरे ख्याल से नहीं है, तो कोडू कुटकी सही आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। एंड सही आंसर क्या है, वो है दहिया। ठीक है। अब बेवार क्या होता है, बेवार कृषि जो है वो बैगा करते हैं। पैदा जो है हमारे वो करते हैं अबुझ माड़िया। अब झूम कृषि क्या है, नागालैंड में होता है ये, लेकिन ये एस सेम एस बेवार एंड पैदा। ओके। अब छत्तीसगढ़ संगठन व्यंजन सही नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं है वो। ठेठरी, पपची, डेहलौली और पूरनपुरी। तो अपना आंसर है पूरनपुरी, यहाँ का नहीं है। ठेठरी सबको पता है। पपची आपकी तरह एक मीठा वाला होता है कुछ। ठीक है। एंड डेहरौली आप मेरे को बताइए क्या होता है। देन पूरनपुरी इज नॉट फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में हिंदी साहित्य के इस महान रचनाकार में अध्यापन कार्य किया है। तो यू कैन देखिए, अब महान रचनाकार हिंदी साहित्य में बोला है, छत्तीसगढ़ की बात चल रही है, तो जयशंकर प्रसाद जो है वो वाराणसी के थे। महादेवी वर्मा जो थी फारुखाबाद की थी। श्रीकांत वर्मा बिलासपुर के थे, और गजानन माधव भुक्तिबोध जो है वो ग्वालियर के थे। अब ग्वालियर और श्रीकांत वर्मा में आप लोग को आंसर ढूंढना है। तो श्रीकांत वर्मा, सॉरी मार्ग बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज बिलासपुर से मेरे को याद आ रहा है, श्रीकांत वर्मा जी और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो द आंसर इज गजानन माधव मुक्तिबोध। एंड इनके कुछ हैं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा टेढ़ा, एंड फिर भूरी भूरी खान, सॉरी इस कुछ है, फिर अंधेरे में। ये सब इनकी कहानियां हैं, तो आप उनको बाद में देख सकते हैं, बट इसका आंसर है गजानन माधव मुक्तिबोध। और इन्हें नीलकंठ बोला जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, जिसको ट्रिक्स नहीं पता है कैसे करना है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आपको जाने के पहले मैं बता दूं कि उसमें दो जो हैं ऊपर नीचे हैं, ताकि मैं आप लोग का उस समय जो जो मैंने अपलोड किया था, तो लोगों का टेस्ट के लिए मैं एक तरह से अपलोड किया था कि जो छत्तीसगढ़ का पनीनी है वो किसको कहा जाता है, वो गलत है वो। एंड आपका जो पारल कोट विद्रोह, जो कलम कलम करके एक उसमें ट्रिक है, जिसमें कोई और लिंगागिरी विद्रोह है, उसके ऊपर उसके इंटरचेंज किए हैं मैंने, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और बेसिकली एंड श्रीकांत वर्मा मार्ग जो हैं, वर्मा जी हैं, वो उनके जो तीन हैं वो हैं मटका, मेघ और मगध।
तो 3M, ठीक है। ऐसे 3 ट्रिक्स वाले वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। एंड अब आता है छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। इसका आंसर है डोला की कहानी। थोड़ा बहुत मतभेद है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को बोला जाता है। देन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। तो मिनी माता सम्मान जो है वो महिला उत्थान क्षेत्र में उल्लेखनीय है। और आपको इसको याद करना है किसको मिला है, तो मेरा नाम याद कर लीजिएगा। मेरा नाम है विवेक ठाकुर, है कि नहीं। तो ये मिला है चंद्रेश्वरी चंदेश्वरी ठाकुर को। ओके। देन आदिम जाति कल्याण में दो विभाग से दो बेसिकली मिलते हैं। एक है वीर नारायण सिंह सम्मान और एक है आपका सॉरी डॉक्टर भवन सिंह पोर्ते सम्मान। ये आदिवासी कल्याण के लिए भवन सिंह पोर्टे और वीर नारायण सिंह भी इसी इसी के ऊपर नीचे है। तो वीर नारायण सिंह इस बार किसको मिला है, वो मिला है सैन कुमार मंडावी जी को। अब ये कैसे याद करोगे, वीर नारायण सिंह कौन है। वीर नारायण सिंह एक तरह से वीर दिखाया, वीर मतलब शहीद होता है। शहीद कौन होता है, सैनिक शहीद होते हैं। तो सैनिक का सैन, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब बाल विकास तो पता नहीं उतना मेरे को। तो बेसिकली बाल विकास से मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि दो जो आपकी जो वानर सेना है वो वासुदेव देवरस और बालक बलिराम आजाद ने की थी। अब वासुदेव देवरस कहाँ के थे, वो थे आपके बिलासपुर के। और बालक बलिराम आजाद कहाँ के थे, वो थे आपके रायपुर के। अब आपको कैसे ट्रिक याद करोगे, जो बालक का बी है तो बी से बिलासपुर नहीं होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देन समाज सेवा। समाज सेवा में एक आता है अग्रसेन अग्रसेन जी का और एक आता है यति यतन लाल का। तो उन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। यति यतन लाल बेसिकली अहिंसा के बारे में आता है थोड़ा सा, उनका समाज जो सॉरी अवार्ड जो है ना। सो गाइस नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन जानबूझ के रखा है बिकॉज आपको ये दोनों तो पता है कि ये दोनों नहीं होंगे। देन चैतुरगढ़ और लाफागढ़, है ना। तो चैतुरगढ़ जो है हमारा, जो लाफागढ़ का है वही हमको चित्तौड़गढ़ बोला जाता है। तो कोरबा में भी लाफागढ़ भी है, कोरबा में पाली भी है। इसका मैंने दो ऑप्शन रखा आपको ताकि कभी कभार जो सीजीपीएससी वो ऐसा रख देता है। तो आपका करेक्ट आंसर है लाफागढ़, ठीक है। देन कृषि सिंचाई परियोजना में सबसे बड़ा बजट किस योजना को दिया गया है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट आई विल जस्ट हेल्प यू मेमोराइज दिस थिंग। कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे बड़ा बजट जो दिया हुआ है वो अरपा को दिया हुआ है। एंड आप अगर इसको देखेंगे तो मैं यहाँ से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाला है। 169 मिला है इसको, 163 करोड़ मिला है इसको, फिर 49 करोड़ मिला है आपके सोनदुर को, केलो को मिला है 47, फिर 43 मिला है आपका बोंगरा बैराज को। तो ठीक है। देन आता है इकोनॉमिक सर्वे 2016 के हिसाब से लगभग कितने गांव अभी भी विद्युतीकृत नहीं है। लगभग बोला है मैंने। तो 358 के आसपास है। तो इसका 350, बिकॉज मैं जब बना रहा हूँ तो मेरे को उतना क्लियर पिक्चर नहीं है, तो मैंने 350 करके याद किया था। अब ये क्यों नहीं है, बिकॉज ये नक्सलवादी के कारण विद्युतीकृत नहीं है। और ऐसी बेसिकली 1080 गांव है। 1900 के आसपास गांव थे, 1900 756 करे कुछ गांव हैं छत्तीसगढ़ में टोटल। उसमें से 18,477, 19,756 और 18,487 ये विद्युतीकृत हैं। बचे हमारे 1080। अब 1080 तो समझ जाइए कि अपना जो 1900 वाला है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है उसमें, ठीक है ना। तो 1080 में से कुछ ग्राम जो है वो, कुछ जो है वो राजीव गांधी जो आपकी विद्युतीकृत स्कीम है। फिर कुछ जो है वो दीनदयाल उपाध्याय से हैं। कुछ जो है कन्वेंशनल सोर्सेस हैं, कुछ जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं। मतलब कुछ जो है वो आपकी परंपरागत से, कुछ गैर परंपरागत से विद्युतीकृत हैं। तो ये सबको चेक करने के लिए यू कैन गो हियर। यहाँ पे योजनाएं हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, है कि नहीं। और जो देख चुके हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज ऑल द 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच। ऑल यू हैव टू डू इज दिस थिंग। प्लीज डू दिस थिंग बिकॉज सब्सक्राइब करिए आप। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट अदर वीडियोस। आपको लगता है कि आप आके मेरे चैनल पे हर दिन एक वीडियो दे सकते हैं। तो द थिंग इज दैट व्हेन यू सब्सक्राइब टू द वीडियोस टू द चैनल, आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास कितने और सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो आपके सजेशंस पे आ जाएंगे। एंड फॉर योर प्रिपरेशन लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो अपना मेन अकाउंट से यूट्यूब ना चलाएं। जो भी अभी आपको प्रिपरेशन करना है आप एक डिफरेंट अकाउंट बनाएं,
उस अकाउंट से जाके मेरे वीडियोस जो सीजीपीएससी ई ज्ञान है या जो भी सीजीपीएससी के अलग अलग जो हैं वो सब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो उनसे क्या होगा कि आप लोगों को कोई भी उल्टा सीधा नोटिफिकेशन नहीं आएगा यूट्यूब की तरफ से। बिकॉज यूट्यूब एक बहुत ही बेकार भी चीज़ है अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो। बिकॉज मैंने ये सिस्टम अपनाया है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ को सब्सक्राइब करता हूँ जो मेरे लिए रिलेटिव हैं अभी के लिए। अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक नया अकाउंट बनाइए गूगल का। उस गूगल में जाके उस अकाउंट से अपना यूट्यूब चलाइए, ठीक है। और उस अकाउंट से जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्हाट विल हैपन इज, जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस दिखेंगे। और उसके बाद यूट्यूब का जो एनालिटिक्स है वो आपको सिर्फ वही वीडियोस दिखाएगा जो रिलेटेड होंगे। जैसे आपको अगर वो देख रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के वीडियोस देख रहे हैं तो वो धीरे धीरे अलग अलग चैनल्स भी लाएगा जो कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। लेकिन वो कोई भी अंड संड चीज़ जो नहीं दिखाएगा। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ये बता रहा हूँ बस मैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।